हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एजे एकेडमी में। आज बेसिकली हम लोग का जो चैप्टर है वो एडवांस मैथ है। इससे पहले एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल चुका हूँ, वो अर्थमेटिक मैथ का था। तो आज जो है वो एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ में बेसिकली 4 पार्ट आता है। 4 पार्ट आता है: अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। और ये चारों पार्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। चारों पार्ट को समझने के लिए एज अ बेसिक स्टूडेंट को फिगर पे कमांड होना चाहिए, उसकी शेप, आकृति पे कमांड होनी चाहिए। और फार्मूला का कन्वर्जन, अलजेब्रा जो है बेसिकली वो फार्मूला का कन्वर्जन है। जितना बेसिक से आप फार्मूला को ड्रॉ कर पाओगे, जितना बेसिक से, क्योंकि इस सब में फार्मूला बेस सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, ये सब फार्मूला बेस है। और ये एक फार्मूला है, ये मैंने मार्क करके लिखा हूँ। ये फार्मूला पूरी मैथ का प्रोड्यूसर फार्मूला है। इसको मैं अपने लाइन में बोलूँ तो ये पूरे मैथ की बाप है, पूरे मैथ का बाप है। ये फार्मूला से ही टोटल फार्मूला ड्राइव होता है। अभी मैं इसका थोड़ा सा नमूना इस एडवांस मैथ में एक एडवांस अप्रोच के साथ देने वाला हूँ। तो एक पार्ट आता है अलजेब्रा, दूसरा पार्ट आता है त्रिकोणमिति, तीसरा पार्ट आता है ज्योमेट्री, चौथा पार्ट आता है मेंसुरेशन। हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। इसको एक वीडियो में समेटना अपने आप में भी एक मतलब बहुत। तो आइए बेसिकली अलजेब्रा पार्ट में होता क्या है कि आपको फार्मूला का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फार्मूला को ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला को हम आगे भी ड्राइव कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। बेसिकली ये फार्मूला बताने का मेरा जो मेन मकसद है वो है कि देखो आप यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक ए बी वेरिएबल है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ एक ए माइनस बी वेरिएबल है। यहाँ मुझे 3 डाटा देगा तब मैं ये डाटा निकाल पाऊँगा, लेकिन यही डाटा को मैं इस डाटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ ओनली फॉर 2 वेरिएबल है, एक ए माइनस बी, दूसरा ए बी और तीसरा ये। मतलब हमको ए बी का वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, तो मैं ए बी निकाल पाऊँगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा बेसिकली बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फार्मूला का इधर से उधर, इधर से उधर, ये फार्मूला प्रोड्यूसर फार्मूला, इसको मैं मैथ का प्रोड्यूसर फार्मूला नाम दिया गया हूँ। एक अगला आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बेसिकली 6 रेशियो आते हैं, साइन कॉस टेन, 6 रेशियो आते हैं, उसी पे टोटल आता है। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली 3 चीज़ मायने रखता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एडवांस मैथ में आपको शेप पे पूर्ण रूप से फोकस होना चाहिए। यदि आपके अंदर शेप नहीं है, शेप का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप त्रिकोणमिति को उस लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसकी फिगर का भी आपके अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगला आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 1-2 वर्ड बताऊं मैं, तो पहला आता है कि फार्मूला का कन्वर्जन। देखो यही फार्मूला इस त्रिकोणमिति में भी आता है। देखिए हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता रहा हूँ। देखिए एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। बोलोगे सर ये कहाँ आता है त्रिकोणमिति में? तो भैया मैं साइन को एस लिखता हूँ, कॉस को सी लिखता हूँ, टेन को टी लिखता हूँ। तो इस टाइप का मेरा ये ओनली बैकग्राउंड पार्ट है, बैकग्राउंड स्टडी का पार्ट है। तो यहाँ देखो आप एस स्क्वायर बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर इसको मैं 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ठीक इसी फार्मूला से मैं इसी पार्ट को मैं यहाँ फिर कर सकता हूँ। एस, इस पार्ट को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 1 प्लस सी इजकल टू 1 माइनस सी, एक एस को मैं यहाँ से यहाँ ले आया। अब देखो आप यही फार्मूला से आपका कितना बड़ा पार्ट बनता है। देखो आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यही पार्ट 1/s कॉसेक थीटा माइनस c/s कॉट थीटा। अब देखो ये बराबर 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इस तरह से हम ये कन्वर्जन लिख सकते हैं। एग्जाम में बेसिकली अभी करता क्या है कि एग्जाम में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको ये वैल्यू कोई एक वैल्यू उठा के दे देगा और इसके बराबर ये वैल्यू आपसे पूछ लेगा। कभी कभी करेगा क्या, ये वैल्यू दे देगा और आपको ये वैल्यू पूछ लेगा ऑप्शन के वाइज से। तो ये तो एक कन्वर्जन है बेसिकली, ये इसी पे कन्वर्जन होगा, इसी पे मैं। और एक आता है इसमें एंगल का कन्वर्जन। भाई आपको जो है ना, आपको साइन कॉस टेन बेसिकली तीन लाइन का आपको बेसिक आना चाहिए। आपको फिगर से डरना नहीं चाहिए, आपको 3 लाइन का बेसिक आना चाहिए। जैसे कि ये मेरा साइन हो गया, ये मेरा ये मेरा कॉस का ग्राफ हो गया, ये मेरा कॉस का ग्राफ हो गया। कॉस का ग्राफ यहाँ पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। साइन का वैल्यू देखो आप 0 से 90 तक बढ़ता है, ये 90 डिग्री हो गया, 0 से 90 तक बढ़ता है। जबकि आपका ये सब जबकि कॉस का वैल्यू देखो आप 90 से घटता है, इसलिए 0 से 90 तक साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है, जबकि कॉस थीटा का वैल्यू घटते जाता है। तो इस टाइप का आता है, इसको इस टाइप से हम भी समझाते हैं कि ये एक मतलब गोला हो गया, गोला में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये सब प्रॉपर्टीज है बेसिकली। ये इस वीडियो को अभी मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही 150 डिग्री का 180 - 30, वही 180 + 30 270 - 30 270 + 30, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में एक्चुअली में बराबर होते हैं, लेकिन साइन का कन्वर्जन होता है। ये वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, ये वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, ये वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, समझे? तो ये सब त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे। एक आता है त्रिकोणमिति है ट्रिपलेट का पार्ट। ट्रिपलेट का पार्ट एक्चुअली बहुत गुड होता है कि आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ट्रिपलेट का पार्ट में आता है। थोड़ा सा मैं यहीं पे देख लूँ, ये ट्रिपलेट आता है 2pq p² + q², p² - q²। अरे साधारण ट्रिपलेट तो हर एक बच्चे जानते हैं। ये ट्रिपलेट भी होता है, इसका स्क्वायर करो आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आना चाहिए। जो ट्रिपलेट जो मेरा ये समकोण त्रिभुज का रूल है, इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट आता है। जब तक इस ट्रिपलेट को आना तो चाहिए, इस ट्रिपलेट पे कन्वर्जन भी आना चाहिए, चेंजिंग भी आना चाहिए, तब ही आप ये सवाल को बना पाओगे। नहीं तो आप सवाल तो बना लोगे लेकिन आपको एग्जाम में और सवाल छूट जाएगा। तो ये सब पार्ट पे मैं बेसिक से आपको बताऊँगा। एक अब आता है अगला चैप्टर आता है ज्योमेट्री बेसिकली। तो अब बेसिकली मेरा तीसरा स्लाइड आता है ज्योमेट्री में बेसिकली हम लाइन और एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है कि इसमें इतना प्रॉपर्टीज होता है ना एडवांस मैथ में कि हमारे एग्ज़ाम में हमको एग्ज़ाम में क्लिक नहीं कर पाता। एग्ज़ाम में क्लिक करने के लिए प्रॉपर्टीज को एज अ स्मूथ तरीका से अपने ब्रेन में आपको रखना पड़ेगा। जब भी आप फार्मूला को नंबर के टर्म में रखोगे तो आप फार्मूला भूल जाओगे। आप मतलब एग्ज़ाम में आपका क्लिक नहीं करेगा। एग्ज़ाम में आपको क्लिक करने के लिए आपको फिगर पे अटैक करना पड़ेगा, रूट पे अटैक, फिगर पे। तो देखो इसका होता क्या, बेसिक फंडा है। एक समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये ये इसको कहते हैं मीडियन, मध्यिकाएं, और ये एक हो गया लंब परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं मतलब लंब केंद्र। तो देखो होता क्या है, इसका प्रॉपर्टीज होता है ये आपस में बराबर होती है। ये मतलब यहाँ से इस पार्ट पे डाला गया लंब मतलब इस भुजा को तीनों बराबर भागों में बांटता है। अब लंब की बात आ जाओ, ये पार्ट इंटू ये पार्ट,
ये पार्ट, ये इंटू ये पार्ट बराबर ये इंटू ये पार्ट। अरे भाई हम क्या किए, हम तो ओनली फॉर एरिया निकाले ना। आपको बाइसेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक पे जोड़ दो, आप बेसिक पे, क्योंकि ये सब पार्ट में बी स्क्वायर प्लस डी सी ये सब मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं स्मूथ तरीका बता रहा हूँ। अब देखो प्रॉपर्टीज हम जब कभी भी इस समकोण त्रिभुज का एज अ प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं तो हम एक बार में टोटल प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि देखो ये पार्ट इंटू ये पार्ट बराबर इसका स्क्वायर होता है, ये पार्ट इंटू ये पार्ट टोटल इसका स्क्वायर के बराबर होता है, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये होता है। अभी ये इंटू ये आपको नहीं समझ में आता होगा क्योंकि ये सब करने के लिए आपको बैकग्राउंड स्टडी, आपको आपके एग्ज़ाम में आपकी माइंड की एक्टिविटी हाई होने के लिए आपको बैकग्राउंड स्टडी बहुत नेसेसरी है। तो ये पार्ट हो गया है। तो इस टाइप से मैं आपको बताऊंगा एज अ विजुअलाइजेशन। जब मैं इस टाइप पे आऊँगा तो मैं बताऊंगा मेंसुरेशन। और भी पार्ट आता है, जैसे कि त्रिकोणमिति में एक इस टाइप का फार्मूला बन जाता है। ये कभी ये 4, ये 8, ये 6, तो इसका वैल्यू बताओ। तो ये सब पार्ट को आपको पहले ही बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पार्ट 4 दूना 8 तो 6 का आधा 3 इस टाइप से ये बनता है। 2-3 फार्मूला और बनते हैं, जैसे कि ये एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया, तो ये इस टाइप का बनता है। तो इसमें इसका स्क्वायर जो होता है एक्स का स्क्वायर ये इंटू ये होता है। इसके बाद एक और बन जाता है जिसमें दोनों हो जाता है, तो इसमें ये इंटू ये इंटू ये। इस टाइप का मैं टोटल फार्मूला इसी टाइप रिकॉल करता हूँ। मुझे ABCD से एडवांस में कुछ लेना देना ही नहीं है। जहाँ वो हमको नीड होती है वहाँ हम ये सब प्रॉपर यूज करते नहीं, तो ये सब चीज़ की जनरली हम यूज नहीं करते हैं, समझे। ये सब चीज़ को आपको भी यूज नहीं करना है। ये बेसिकली खिचड़ी वीडियो हो रहा है। जब मैं डिटेल में आऊँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा। अब आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको फिगर को देखना पड़ता है। मेंसुरेशन हम कहते हैं कि फिगर, आपको फिगर आना चाहिए। आपके पास फिगर है ना तो मेंसुरेशन कुछ नहीं है। नंबर प्लस फिगर का खेला है एडवांस मैथ। नंबर प्लस फिगर प्लस फार्मूला का कन्वर्जन। हम जब फार्मूला पढ़ते थे ना तो रात भर फार्मूला से फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाए, ये फार्मूला से वो फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाए। ये तो फार्मूला का मैं तो ABCD भी नहीं बताया हूँ। जब मैं फार्मूला पे आऊँगा ना तो त्रिकोणमिति में ही कम से कम 3 से 4 बोर्ड फार्मूला ड्राइव कर लूँगा, क्योंकि फार्मूला कितना भी ड्राइव कर सकते हो भाई, आप कितना भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। आओ मेंसुरेशन पे थोड़ा। मेंसुरेशन बेसिकली 2 टाइप के आते हैं, एक 2D आते हैं, एक 3D आते हैं। 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन। 2D में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मेरा ट्रायंगल हो गया, इसके बाद त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, यही सब आते हैं। 3D में आ गया कोण हो गया, जिसको हम शंकु कहते हैं, कोण हो गया। इसके बाद स्फीयर, गोला हो गया। गोला के बाद फिर कोण, गोला, इसके बाद घनाभ हो गया, घन हो गया। तो इस सब टाइप के में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि मुझे त्रिभुज दे तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको एज अ किताब पे, एज अ कॉपी पे नहीं होना चाहिए, एज आपके माइंड में होना चाहिए। कि आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे कि एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक वर्ग है, वर्ग की भुजा यदि 4 है तो इसका डायगोनल इसके √2 का मल्टीप्लाई होता है। जब इसके डायगोनल में मतलब विकर्ण में √2 का डिवाइड कर देते हैं तो इसका एरिया आ जाता है। इसका पेरीमीटर जो है 4A होता है, मतलब 4 इंटू भुजा होता है। कभी भी जब कन्वर्जन दे दें, इसमें वृत्त भी आता है, जनरली इसमें कन्वर्जन पूछता है। 2D और 3D में जनरली होता क्या है, 2D में हाइट नहीं होता है, 3D फिगर में हाइट होता है। 2D फिगर में हाइट नहीं होता है, गोला में हाइट होता है, जबकि वृत्त में हाइट नहीं होता है। गेंद एक गोला है,
गेंद एक गोला है, लेकिन ये वृत्त गोला नहीं है, इसमें हाइट नहीं होता है। तो जनरली 2D को जब फिगर कन्वर्जन करेंगे तो इसमें परिमाप इक्वल होता है, इसमें परिमाप इक्वल होता है। जब भी आप 2D का कन्वर्जन करें, जैसे कि इसका परिमाप होगा, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया पूछ रहे हैं तो पहले इसका परिमाप निकालो, फिर इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा। तो इस टाइप से आप कन्वर्जन 3D में जब भी आप कन्वर्जन करो तो हमेशा आयतन, इसका वॉल्यूम समान होता है। तो इस सब पार्ट पे आपको इस सब पार्ट पे आता है क्वेश्चन, खूब आता है। तो इस टाइप से जैसे ये सब फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। हम तो इस सब फिगर, जैसे कि हमको कोई गोला दे दे, कोई ये दे दे, हमको फिगर भी जनरली बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने फिगर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको भी काम करना है, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है। अभी CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है, हम देखे तो मेरा तो कुछ नहीं, माइंड इधर से उधर हो गया। तो इसलिए आपको भी एज अ स्टूडेंट मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी। ये पार्ट है अब घनाभ। अब घनाभ को आप कैसे देखते हैं और हम कैसे देखते हैं, देखिए आपको यहाँ विजुअलाइजेशन होगा। ये चैनल थोड़ी अलग है, थोड़ी सी अलग है, इसलिए क्योंकि यहाँ विजुअलाइजेशन होगा। यहाँ मैं आपको ज़्यादा सिखाऊंगा नहीं, ज़्यादा समझाऊंगा, सिखाऊंगा मैं ज़्यादा नहीं। तो देखो ये होता क्या है, ये पार्ट हुआ आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट नीचे वाला सरफेस हो गया, ये पार्ट नीचे वाला सरफेस हो गया, ये इस साइड का दवाल हो गया, ये पार्ट दवाल हो गया, ये इस ऊपर का छत हो गया, रूफ हो गया, ये पीछे वाला दवाल हो गया। तो इस टाइप का आपको आना चाहिए। अब आपको बता दे कि भाई बताओ इसका डायगोनल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये वैसे घन में वर्ग होता है, घनाभ में ये आयत है। तो भाई जो भी हो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला पार्ट यदि ये L है, ये B है, ये H है। घनाभ और घन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और घनाभ की एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, वो तीनों भुजा अलग अलग होती है। तो मैं ये यहाँ से ये पार्ट ले सकता हूँ L² + B² एज अ समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज से। फिर यहाँ से हमको ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। तो ये ना डायगोनल हुआ कि एक मेरा घर है, घर से मैं फर्श से नीचे जाऊँ, नीचे से फिर यहाँ से ऊपर जाऊँ, तो मुझे तो 2 डायगोनल निकालना पड़ेगा। घनाभ में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ से फिर मेरा ये L² + B² + H² का रूट निकल जाएगा। इसका रूट कर देंगे तो LBH मेरा घनाभ का ये होता है। तो बेसिकली वीडियो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे तो बताने के लिए, और कुछ भी था। बहुत से इंस्ट्रूमेंट में रखा हूँ, जैसे कि मुझे एक इंस्ट्रूमेंट ये मिला। ये बेसिकली क्या है, बेलन है। तो ये इसका बेसिकली होता क्या कि एक वृत्त ऊपर में होता है, एक वृत्त नीचे में होता है। किसी भी एरिया के परिमाप में जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया निकलता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। जब इसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट से गुना कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकलता है। तो ये सब पार्ट बेसिकली है, और भी बहुत से पार्ट है जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मैथ का यही ओवरव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।